नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की E5 ब्रांच से 8 जुलाई 2021 को एक सर्कुलर आया था, जिस सर का सर्कुलर नंबर ये है और इसके अंदर हमें 4 पॉइंट हैं इस सर्कुलर के 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों पॉइंट हैं और जिनको बड़े अच्छे से समझाया गया है इस सर्कुलर के अंदर। फिर भी कुछ गेस्ट टीचर साथी हमारे डाउटफुल हैं, जिनके मन में कुछ शंकाएं हैं, जैसे कि उन्हें अपना जो एक्सपीरियंस है, वर्किंग डेज़ हैं, सेशन वाइज कहाँ से चेक करें कि वो सही अपलोड हैं या नहीं, या कुछ साथियों की मिस्टेक से डिफ़ॉल्ट 2 बार वर्क एक्सपीरियंस जनरेट हो गया है, वो डिलीट कहाँ से कराएं। किसी साथी का वर्क एक्सपीरियंस तो जनरेट हो गया है मगर वो सीनियरिटी लिस्ट में शो नहीं हो रहा है, अब क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों के मैं अभी आपको प्रयत्न करूंगा कि समझा पाऊँ अच्छे से और आपकी सारी शंकाएं दूर कर पाऊँ। साथियों, जैसा कि आपने देखा था कि इस सर्कुलर के पॉइंट नंबर 1 में ये बात की गई थी कि जो हमने जो काम किया था 30 जून तक, उसको सेशन 2021 में ऐड कर लिया जाए और वो हमें वर्क एक्सपीरियंस 12 जुलाई तक हर हाल में देना होगा, ठीक है। सेकंड जो इसके अंदर पॉइंट था वो ये था कि जो हमारा सेशन शुरू होगा वो 1 जुलाई से होगा। कौन सा सेशन 21-22, ठीक है। और ज्वाइनिंग लेटर जो नहीं इशू हुए हैं वो भी 12 जुलाई से पहले इशू हो जाएं। थर्ड पॉइंट क्या था इसके अंदर कि प्रमोशन के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सभी गेस्ट टीचर साथियों के लिए कि अब तक जो हमारी रिलीविंग हो रही थी स्कूल लेवल पर नहीं हो रही थी, DOE के वर्किंग डेज देखे जा रहे थे, मगर अब यदि हमारे स्कूल में कोई भी रिलीविंग होती है ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफ़र या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, तो अब हमारे जो मिनिमम डेज होंगे इन द स्कूल उस साथी को रिलीव होना पड़ेगा। जो साथी सेम पोस्ट पर काम कर रहे हैं स्कूल के अंदर, उनके वर्किंग डेज देखे जाएंगे स्कूल लेवल पर रिलीव होने के मैटर पे, ठीक है। अब वो साथी चाहे नॉर्मल गेस्ट टीचर है या NYS का गेस्ट टीचर है, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है इस सर्कुलर के आने के बाद। अभी तक हम स्कूल से जब रिलीव हो रहे थे, लास्ट सर्कुलर के अकॉर्डिंग भी हम रिलीव होते थे DOE में कितने वर्किंग डेज हैं, ठीक है साथियों। और जो ये वीडियो बनाने का आज का पर्पज़ है, जो 4th पॉइंट को लेकर है, वो ये है कि बहुत से साथी परेशान हो रहे हैं कि भाई क्या करें। और अपने ये आप देखिए, ये आपको एक लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप अपना वर्क एक्सपीरियंस, वर्किंग डेज 20-21 तक चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है डायरेक्टेड किया गया है, रॉन्ग वर्किंग एक्सपीरियंस होगा तो उसके लिए गेस्ट टीचर को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और सीरियस एक्शन लिए जाएंगे। अब हम चेक कैसे करें, तो आइए साथियों मैं आपको लिंक दिखा देता हूं और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी वो लिंक गिवन है। आप वहां से अपना इंडिविजुअली क्लिक करेंगे लिंक पर और अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, आपके वर्क एक्सपीरियंस दिखाई दे जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे शो ऑन करना है, ठीक है साथियों। ये आपको स्क्रीन पे साथियों 2 लिंक नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। एक लिंक ये नज़र आ रहा है जहाँ से हम अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्किंग डेज चेक कर सकते हैं। एक लिंक आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ से हम अपनी गेस्ट टीचर से रिलेटेड जो भी हमारी एंट्रियां हैं, जो भी हमारी जानकारी है गेस्ट टीचर से संबंधित, इस लॉगिन को आप टच करिए, अपनी डिटेल डालिए, सारी डिटेल आ जाएगी। आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, कितने साल आपने काम कर लिया है, टोटल वर्किंग डेज आपके कितने हैं, ठीक है साथियों। और अगर आपको सीनियरिटी लिस्ट में देखना है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में कितने साथी हैं, तो आप इस लिंक को ओपन कीजिएगा। दोनों लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं। अभी मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ लॉगिन कैसे करना है। तो हम इस वाले लिंक को ओपन करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, फिर अपनी डिटेल
चेक करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर सभी साथी अपनी, ये जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर सभी साथी अपनी एप्लीकेशन आईडी डालेंगे और अपना पासवर्ड। सेकंड क्या डालना है? पासवर्ड। यहाँ पर पासवर्ड हमारे टैब वाला भी डल सकता है या अपनी डेट ऑफ बर्थ विदाउट डैश या स्लैश। डेट ऑफ बर्थ सीधी सीधी लिखनी है और लॉगिन कर देना है। ये आपके सामने पेज ओपन हो गया। इसके अंदर हमारी सारी डिटेल आएगी साथियों, जो भी है एप्लीकेशन आईडी, नाम, पोस्ट, फादर नेम, करंट स्टेटस यानी कि ज्वाइन है या रिलीव हैं, और प्रेजेंट हमारी जो ईमेल आईडी है, एड्रेस है, पैन नंबर, ईटीसी, कुछ सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको ये साझा हो जाएंगी। अच्छा, अगर हमें अपनी डिटेल चेक करनी है तो हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ से हमारी पूरी, जब हमने ये फॉर्म फिल करा था अपना, वो सारी डिटेल शो हो जाएगी साथियों आपको। यहाँ पर आप अपना डिटेल ये भी दे सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन आईडी, पोस्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कैटेगरी वगैरह वगैरह सब चीज़ आपका। और फॉर्म भरते टाइम आपने जो भी डिटेल दी थी वो सारी हैं यहाँ पर आपकी, अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब ये तो हो गई हमारी पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल के बाद अब हम बात कर लेते हैं क्लिक हेयर फॉर क्लिक टू सी द डिटेल ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर क्लिक किया था तो ये वही पेज खुल के आया। बैक जाते हैं, फिर हम क्लिक करते हैं ये। अब साथियों आपको दिख रहा होगा वर्किंग एक्सपीरियंस। सारी आईडी जितनी आपने काम किया है वो आईडी आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगी, जितनी आईडियों पर आप आज तक काम कर चुके हैं। ठीक है ना, किस पोस्ट पे काम करा है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर अभी तक। हर सेशन वाइज हमारे डेज़ कितने कितने हैं, सेशन वाइज आपको सारे डेज़ नज़र आ जाएंगे साथियों। ठीक है, उसके बाद किस सेशन में कितना काम किया है, 13 में इतने दिन, 14 में ये, 15 में ये रहे, 16 में ये रहे, 17 में ये रहे, 18 में ये रहे, 19 में ये रहे, 20 में ये। तो आपको सेशन वाइज सब कुछ नज़र आ जाएगा साथियों। आपको अगर आपके किसी सेशन में डबल डेज काउंट हो रहे हैं, यानी कि 15 दो बार आ रहा है, 16 दो बार आ रहा है, तो आपको डिलीट करवाना है। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं, E5 ब्रांच जा सकते हैं डिलीट कराने। यदि आपको समस्या है कि डबल डबल डेज़ एक ही साल के दो बार डेज़, अगर 2016 जैसे यहाँ पर है और एक 2016 यहाँ पर भी होता, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट या E5 ब्रांच जाना होता, एप्लीकेशन देनी होती और अपना डेज़ ठीक कराने होते। और ऐसा है कि अगर मैंने काम किया है 2018 में और वो यहाँ शो ही नहीं हो रहा, तो ये आपका स्कूल लेवल पर ही ठीक हो जाएगा। आप स्कूल से एक और अपना सर्टिफिकेट इशू करा लीजिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो दोबारा से निकाल देंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर वो जिस ईयर का भी मिसिंग होगा आपको शो हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक तो ये तरीका था लॉगिन से अपनी डिटेल चेक करने का। मैं बैक जा रहा हूँ आपको दोबारा से। ठीक है, लॉगिन डिटेल से। और एक जैसे आपको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट देखनी है कि कितने साथी हमारी पोस्ट पर हैं, तो आपको ये साफ साफ नज़र आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी ये लिस्ट डली हुई है। इस लिस्ट में हमारी डिस्ट्रिक्ट में कितने साथी हैं हम चेक कर सकते हैं। जैसे मेरी नॉर्थ ईस्ट है, उसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, और मैंने सबमिट कर दिया। अब साथियों आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्ट पर कितने गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। अब मैं नीचे तक आऊँगा और देख सकता हूँ कि 85 गेस्ट टीचर हैं, 86 नॉर्थ ईस्ट में जो हैं। और कितने ऐसे साथी हैं जो ज्वाइन हैं, कितने ऐसे साथी हैं जो अभी ज्वाइन नहीं है। और अपना आप नंबर चेक कर सकते हैं कि आप किस नंबर पर आ रहे हैं। जैसे मैं अपना चेक करता हूँ कि मिर्ज़ा ज़ाकिर अब्बास, आप सभी को नज़र आ रहा होगा 14 नंबर पर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट पे हूँ। ठीक है, और ज्वाइन हूँ।
और साथियों 12 तारीख तक आप वेट कीजिए, क्योंकि अभी 12 तारीख तक जिन जिन साथियों ने अपने वर्किंग एक्सपीरियंस ठीक कराने हैं और किसी ने अभी जनरेट नहीं करे हैं जिस स्कूल में, तो वो 12 तक कर देंगे, 12 जुलाई तक। तो उसके बाद आपको अपना एग्जैक्ट रैंक पता चल जाएगा। और जिन साथियों के नंबर ऑफ़ डेज़ आगे पीछे हो रहे हैं वो भी आपको तभी पता चलेगा। अच्छा, यहाँ से हमें नंबर ऑफ़ डेज़ अपने सभी साथियों के यहाँ से टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ ये रहे रैंक वाइज, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, किसी के 1980 हैं, 1876, 1774, 1700। ये जैसे जैसे कम होते जाएंगे उतना ही रैंक आपका कम होता जाएगा, आप और नीचे आते जाओगे। जैसे 30 रैंक ये दिख रहे हैं ना आपको सभी को। जो साथी हमारे रिलीव्ड हैं, किस रीज़न से रिलीव्ड हैं, वो रीज़न दिए हुए हैं। और हम अपने यहाँ भी डिटेल का ऑप्शन है, जैसे मैंने इसको क्लिक करा तो जो हमारे ईयर वाइज हैं वो यहाँ से भी हम दोनों लिंकों से अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों। और अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन या पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है कि 12 तारीख तक हमें ये कराना है, कैसे होगा क्या होगा। अगर आपके वर्किंग डेज़ में गड़बड़ है तभी आपको परेशान होने की ज़रूरत है, और वो वर्किंग डेज़ आप डिस्ट्रिक्ट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से और E5 ब्रांच से करा लीजिए। सर्कुलर आया हुआ है, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी होगी और आपके सारा काम हो जाएगा। जो भी डेज़ आपके ऐड नहीं है वो आप ऐड कराएँ।